तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑटो नेस्ट पर। और मैं हूं आपके साथ ध्रुव अत्री। मैं हूं आपके साथ मनीषा। अभी तक आप सभी ने हम लोगों को हमारे YouTube चैनल ऑटो नेस्ट पर बहुत सारे इंफॉर्मेटिव पैकेजेस में देखा होगा। खैर ये मनीषा जो है ये तो आपसे ज्यादा मिलने के लिए आती रहती है, मैं थोड़ा कम आता हूं, लेकिन अब मैं रोजाना आपके साथ लाइव सेशन में आया करूंगा और मैं आपसे बातें किया करूंगा। ये एक्चुअली हम दोनों का डिसीजन है कि हमें ये जो हमारा जो बॉन्ड है, क्योंकि हम लोग अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, आप अच्छा खासा प्यार हमें देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हमने जो सोचा है वो यही सोचा है कि अब आपसे रोजाना मुलाकात करने आया करेंगे, तो इसलिए प्लीज कुछ मिनट हमारे लिए अपने लिए सेपरेट कर लीजिए अभी से। क्यों मनीषा? तभी तो मनीषा का भी एग्जैक्टली अब अभी तक चीजें जो थी वो थोड़ी एक तरफा टाइप से थी, अब ये है कि बातें दोनों तरफ से होंगी। आप कमेंट्स करते रहिएगा, हम आपके जवाब देने आया करेंगे। तो जैसा कि पता है कि भाई ऑटो लवर्स के लिए, मनीषा के लिए खासकर, जो मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है, मनीषा के लिए इस वक्त ये जो माहौल है, ऑटो एक्सपो 2023 शुरू हो चुका है, वो भी 11 जनवरी यानी कल से। तो बहुत ही ज्यादा त्योहार का माहौल है ऑटो लवर्स के लिए। तो मनीषा तो 3 साल बाद ऑटो एक्सपो आया है इंडिया में। कोरोना की वजह से पिछले 3 साल से नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सच में ऑटो लवर्स तो इस वक्त खुशी से समा नहीं पा रहे हैं 3 साल बाद, जो कि ये मौका ऑटो लवर्स को मिला है। खैर आज सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे कि ऑटो एक्सपो 2023 की टाइमिंग्स क्या है, आम जनता के लिए इसके दरवाजे कब खुलेंगे, टिकट क्या है, टाइमिंग्स क्या है, क्योंकि इस बार मनीषा जो टाइमिंग्स है वो भी डिफरेंट है, तो अलग अलग है। और एक वेन्यू भी दो अलग-अलग, एक दिल्ली के प्रगति में हो रहा है, एक नोएडा के ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। दिल्ली में कंपोनेंट ऑटो एक्सपो चल रहा है, तो यहाँ पे मोटर ऑटो एक्सपो चल रहा है। हाँ जी, ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट। तो इसलिए आप वैसे तो हम उम्मीद करते हैं, मनीषा तो देखिए जाने ही वाली है, बस इसको तो इंतजार है जाने का। तो आपको कुछ चीजें बता देते हैं कि जिसमें आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा जब आप वहां पे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर वेन्यू की, तो जैसा कि मनीषा ने भी बताया कि ऑटो एक्सपो कंपोनेंट जो है वो दिल्ली के प्रगति मैदान पर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो है ये 12 से 15 जनवरी तक है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। इसमें मनीषा कंपोनेंट गाड़ियों के कंपोनेंट्स वगैरह वो सब हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो मोटर होने वाला है, जहाँ पे बेसिकली जो सभी कंपनियां अपनी गाड़ियों को सामने से पेश कर रही हैं, शोकेस करेंगी, लॉन्च करेंगी। और इस बीच तो हमारे पास एमजी लवर्स के लिए तो खास गुड न्यूज है, वो तो आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करनी है। तो इसलिए वो हम उस चीज पर भी आएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन अट्रैक्शन पॉइंट जो है वो ऑटो एक्सपो मोटर है, क्योंकि उसी में लोगों को ज्यादातर चीजें देखने को मिलती हैं, गाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि 11 से 18 जनवरी तक, है ना? 11 से 18, हाँ 11 से 18 जनवरी तक, जिसमें 11 और 12 तारीख को सिर्फ रिजर्व है मीडिया पर्सन्स के लिए। उसके बाद 13 तारीख को सिर्फ बिजनेसमैन के लिए खुलेगा, और बाद में 14 से लेकर 18 तक नॉर्मल कॉमन मैन के लिए ये ऑटो एक्सपो खुला है, जब आप जा सकते हैं। बाकी इसके टिकट्स के प्राइस कितना है, टाइमिंग क्या है, वो सब अभी ध्रुव आपके साथ शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि मनीषा ने बताया कि हम यानी आम जनता, हमारे लिए जो है वो 14 से 18 जनवरी तक का टाइम है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 14 से 15 इन दोनों दिनों के लिए अलग टाइमिंग है, तो जरा गौर से सुनिएगा। सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक, ठीक है। ये 14 और 15 जनवरी की टाइमिंग है। और 16 से 17 जनवरी की जो टाइमिंग है वो है सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक, ठीक है। तो और एक और जरूरी सूचना ये है कि 18 तारीख की टाइमिंग 11 बजे से लेकर 6 बजे तक, यानी कि एक घंटा कम होता जा रहा है। हाँ जी, एक घंटा। तो आप एक और जरूरी सूचना ये है कि जो एंट्री होगी वो क्लोजिंग टाइम से 1 घंटे पहले बंद कर दी जाएगी, तो आप लोग टाइम से पहुंच जाइएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ टिकट्स, जो आम जनता का एक अच्छा खासा जानने की क्यूरियोसिटी होगी। सबसे महंगी टिकट 13 जनवरी को होने वाली है, बिल्कुल, जो कि है 750 रुपए की। वाह। तो ये 13 जनवरी को मतलब बिजनेसमैन के लिए, कॉमन लोगों के लिए नहीं है, तो आपके कोई टेंशन की बात नहीं है। हम लोग बच गए इसमें। आपके लिए टिकट तो होगी 475 रुपए की, जो कि 14 से 15 जनवरी की टिकट। लेकिन ये 14 से 15 के लिए है, तो इसलिए अब बात हम 16 से 18 जनवरी की कर ले, जो आखिरी के मेन दिन है, उसमें आपको 350 रुपए
बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन गाड़ियों को देखने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो अब मनीषा मुझे ये भी लगता है कि हमें ये भी बताना चाहिए, क्योंकि जैसे इस बार बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स ऑटो एक्सपो 2023 का हिस्सा नहीं है, और उसमें जो ब्रांड्स है ना उसके बारे में सुन के लोग पक्का हैरान हो जाएंगे। मुझे लगता है आप भी हो रहे होंगे। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। हाँ जी बिल्कुल, मनीषा ने बिल्कुल सही बताया ये चीज। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब की बार शामिल कौन कौन से ब्रांड्स हो रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कार मेकर कंपनीज हैं उसमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स है, hyundai है, किया इंडिया है, और टोयोटा भी है, BYD, MG मोटर, अशोक लेलैंड, JBM ऑटो, तो और साथ ही साथ आइसुजू भी है। तो इस तरीके के किया और ये सभी ब्रांड्स इस वक्त मतलब अपनी गाड़ियों की, अपने अपकमिंग मॉडल्स को शोकेस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और खास बात तो ये, जैसा कि मनीषा तुम मुझे बता रही थी कि भाई अब की बार जो फोकस है कार मेकर कंपनीज का, वो खास कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर है। लगी थी कल तो भाई ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक लिटरली मतलब ये इस बात का प्रूफ है कि अब एरा बदलने वाला है, जहां तक कि मुझे लगता है एरा आने वाला है। एग्जैक्टली ये आपने बहुत सही कहा। तो और बता देते हैं सबसे पहले कि किस कंपनी ने कौन कौन सी इलेक्ट्रिक कार पेश करी है कल ऑटो एक्सपो में। सबसे पहले तो मारुति सुजुकी ने पेश करी है अपनी इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट एसयूवी EVX को पेश कर दिया है मारुति सुजुकी ने ये, और उम्मीद की जा रही है इसको 2025 तक इंडिया में बिक्री के लिए भी पेश कर दिया जाएगा। इसके अलावा Hyundai मोटर्स ने बकायदा शाहरुख खान, बॉलीवुड के किंग खान आए थे जब उन्होंने आयोनिक 5 उनकी इस गाड़ी की चर्चा मनीषा किस लेवल पे की जा रही है, मतलब इसके लिए तो इसके लिए तो मनीषा काफी सारे पैकेज आपके लिए लाती रहती हैं। तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है, बढ़िया चल रहा है। और बाकी अब एक चीज और ये जो मैं बताना चाहूंगा मनीषा, जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि इस बार कौन कौन से बड़े ब्रांड्स इस ऑटो एक्सपो का हिस्सा नहीं है, उसमें मनीषा सबसे पहले जिसने इस बार की मार्केट में अपनी SUV से धमाल मचाया था, और वो है महिंद्रा। जी हाँ, महिंद्रा आपको ऑटो एक्सपो में नहीं देखने को मिलेगी। महिंद्रा फॉक्सवैगन कितनी दमदार, फॉक्सवैगन की टाइगवान अभी लॉन्च हुई थी, 5 स्टार सेफ्टी में सबसे दमदार टाइगवान। बहुत ही ये कुछ हद तक थोड़ा सा फैंस को थोड़ा हमारे लग रहा होगा। बाकी निसान तो खैर आप लोगों की मर्जी है। मर्सिडीज बेंज आप लोगों का ब्रांड, ऑडी, BMW, ये वाले ये जितने भी सभी तमाम बड़े ब्रांड है, हो सकता है कि वो ना देखे जाए ऑटो एक्सपो में, वो हिस्सा नहीं ले रहे ऑटो एक्सपो में। एक और जरूरी इंफॉर्मेशन क्या मनीषा मुझे इन सबको देनी चाहिए कि ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर मुझे इनको बताना चाहिए। हाँ, अगर ये लोग जाएंगे तो ऑब्वियसली इनको ट्रैफिक हेल्पलाइन अगर आप जाएंगे, अगर आप एक्सपो मार्ट जाएंगे ग्रेटर नोएडा, अगर आप जाएंगे तो आपको अगर जस्ट सपोज कि आपके साथ रास्ते में कोई दिक्कत हो जाती है, किसी तरह की परेशानी हो जाती है ट्रैफिक से रिलेटेड, तो आपको एक मैं नंबर बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप उसे नोट कर लीजिए। तो वो नंबर है 9971009001। इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं। मनीषा आप इसे रिपीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 9971009001। तो होपफुली आपने सभी ने कर लिया होगा नोट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और टाटा मोटर्स ने भाई धमाका मचा दिया इस बार ऑटो एक्सपो में। उसने एक या दो ने बल्कि पूरी मनीषा का तो गाड़ियों को मनीषा का फेवरेट ब्रांड टाटा मोटर्स सेफ्टी के मामले में सबसे आगे है देश का ब्रांड। तो टाटा मोटर्स ने एक या दो नहीं बल्कि 5 गाड़ियों को इस ऑटो एक्सपो में पेश किया है, जिसमें टाटा हैरियर को EV अवतार में कंपनी ने पेश कर दिया है। उसके अलावा टाटा ने एक नई EV सीरिया EV को पेश किया है, जो कि 2025 तक इंडिया में हमें देखने को मिल सकती है। फिर टाटा कर्व को भी पेश किया है इसने टाटा मोटर्स कंपनी ने। इसके अलावा पंच और ऑल्ट्रोज जो है उसको भी CNG वेरिएंट में कंपनी ने मार्केट में मतलब ऑटो एक्सपो में पेश किया। बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत, जैसा कि मनीषा ने बताया कि टाटा ने तो आते ही अपने पंच रत्न मार्केट में दिखा दिए कि भैया हम तो आगे राज करने के लिए यहाँ पे बैठ गए हैं। खैर अब मनीषा मैं तुमको एक गाड़ी के बारे में बताता हूँ जो लिटरली उसकी जो परफॉर्मेंस और जो उसका लुक है वो इतना ज्यादा स्टाइलिश है कि अब एक्चुअली लेक्सस ने अपनी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया जिसका नाम है LF30। इसका लुक स्टाइल क्या दमदार है, आप देख सकते, मतलब लिटरली आप लोग जब देखेंगे ना उसे ऑटो एक्सपो में जाके तो आपकी आंखें फटी रह जाने वाली है, क्योंकि दरवाजे ऊपर की तरफ खुलेंगे। और मेन बात ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसे शोकेस किया है लेक्सस ने। तो ये बहुत ही देखने वाली गाड़ी होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएं तो इसे जरूर देखें, क्योंकि 3.8 सेकंड्स में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये
आपको मतलब ये कार कंपनी बहुत ही ज्यादा मतलब भाई देखने वाली कार है लिटरली। और 110 किलोवाट आवर का इसमें बैटरी पैक दिया गया होगा, जिसके बाद एक बार चार्ज करने पे ये कार 500 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करेगी। ये मुझे लिटरली बहुत अच्छी चीज लगी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर लोग भाग रहे हैं, और अगर उन्हें इतने बढ़िया ऑप्शंस उन्हें मार्केट में अभी से देखने को मिल गए ना, तो मुझे नहीं लगता कि अब पेट्रोल का शायद चलन थोड़ा, पेट्रोल गाड़ियों का चलन थोड़ा कम थोड़ा सा कम हो सकता है, भारी पड़ती है पेट्रोल की गाड़ियां। एग्जैक्टली, और फिर हमारे नेचर के लिए हमारे एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया नहीं है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एरा बस शुरू होने वाला है। बिल्कुल, बहुत सही बोला। और अब थोड़ा सा बाइक लवर्स के लिए भी मनीषा हम बात कर लेते हैं यार, कहीं ऐसा ना हो कि सोच रहे हो कि यार क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कीवे ने ऑटो एक्सपो 2023 में अपनी बाइक SR250 को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, बहुत ही शानदार लुक है इस बाइक का। कंपनी ने जिस तरीके से इसको मतलब लुक दिया है वो लिटरली देखने लायक है। और तो और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हंगेरियन ब्रांड का ये 8वां प्रोडक्ट है इंडिया में मनीषा, जो कि वाकई, और इसका बजट भी जो खास बात है ना, बजट भी कुछ इस हिसाब से कंपनी ने रखा है कि लोग इसे आसानी से खरीद सकें। हालांकि अप टू लैक्स है, अप टू 1 लाख इसका प्राइस है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग ना खरीद लेते हैं अब 2-2 लाख की बाइकें लोग आराम से खरीद लेते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको स्पेसिफिकेशंस के अगर बात बताऊंगा, तो यहाँ पे सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक और 223 सीसी का इंजन कंपनी ने यहाँ पे दिया है, ठीक है, जो 7500 आरपीएम पर 15.8 bhp और 6500 आरपीएम पर 16 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मतलब परफॉर्मेंस समझ रही हो तुम, परफॉर्मेंस एकदम कमाल की। मजा आ जाएगा लोगों को। मैं आपको बताया तो ये है 1,49,000 मतलब एग्जैक्टली 1,49,000 रुपए का इसकी एक्सो शोरूम कीमत कंपनी ने रखी। बिल्कुल, 1.5 लाख रुपए आपको इस चमचमाती बाइक के लिए खरीदने खर्च करने होंगे। बाकी अब हम आपके साथ जुड़ने डेली आएंगे, तो आप थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा अप्रिशिएट हमें जरूर करिए, क्योंकि हमें अभी आपके सपोर्ट की नीड है। आपके सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे, खासकर मनीषा। अगर मैं सच बताऊं, अगर कोई वीडियो अगर आता है, अगर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो मनीषा बहुत ज्यादा खुश होती है। मैं उनका फेस देख के लिटरली मुझे काफी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही ये स्माइल, ये जो प्यारी सी स्माइल है, इसको बरकरार रखने के लिए ध्रुव और मनीषा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रोजाना जुड़ते रहे हमारे लाइव सेशन पर। बाकी आज की हमारे फर्स्ट लाइव सेशन था, थोड़ी बहुत भूल चुक हो गई हो तो माफ कर देना। बिल्कुल, रोजाना लेके आते रहेंगे, हम रोजाना आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आते रहेंगे, इसलिए कोशिश करिएगा कि चंद मिनट हमारे साथ जरूर बिताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं और मनीषा फिर आपसे मिलेंगे आपसे लाइव सेशन।